हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। इसमें क्या है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। तो सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज द रोम्बस। इसमें कहता क्या है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो चलिए हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। तो एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर बना दिया। क्या ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, हमने इसका नाम लिख दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में क्या कहता है कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड किसका, ए बी का मिड पॉइंट P है, इसका Q है, इसका R है और इसका S है, मिड पॉइंट है। तो सभी मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये लीजिए, हमने सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। और जब सभी को ज्वाइन किया तो पी क्यू आर एस, जो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस हम लोगों को प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप एक बात को जानते होइएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम हमने बताया है आपको पिछले वीडियो में। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपके दिमाग में होगा। तो चलिए हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक ए से सी को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ए से सी को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर यह एक ट्रायंगल बन जाएगा, दो, इधर ए डी सी और इधर ए बी सी, दो ट्रायंगल बन जाते हैं। और इसमें हम लोग वही मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। इससे हम चलिए आगे बताते हैं क्या करते हैं। तो हम लिखते हैं कि सबसे पहले तो टू प्रूफ में आपको लिखना है कि ए बी सी डी एक गिवन में ए बी सी डी यह एक रेक्टेंगल है, इसके यह साइड है और यह मिड पॉइंट है। टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, यह टू प्रूफ में। अब प्रूफ में लिखेंगे उससे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा, क्यों कंस्ट्रक्शन किया है, देखिए हम लोग इसको, यह और इसको क्या करना है, प्रूफ करना है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ और यहाँ हम लोग इस डायगोनल से इक्वल कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। आप मिड पॉइंट थ्योरम आता होगा, तो इससे क्या होगा कि एस आर और पी क्यू पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। तो गिवन टू प्रूफ के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे कि ज्वाइन हमने किया ए सी, ज्वाइन कर दिया हमने ए सी को, यानी डायगोनल ए सी को हमने ज्वाइन किया। चलिए अब अगर ज्वाइन हमने जब किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बन रहा है ए डी सी। तो अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी में। तो हम यहाँ पर प्रूफ लिख रहे हैं। प्रूफ में क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी में। ए डी सी में आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि एस एंड आर मिड पॉइंट, आप एमपी भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ साइड, किसका, साइड ए डी एंड डी सी। एस एंड आर, एस जो है ए डी का मिड पॉइंट है और आर जो है वह डी सी का मिड पॉइंट है। तो इसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं कि एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए डी एंड डी सी। अगर यह मिड पॉइंट है और जब दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो किसी ट्रायंगल का थर्ड साइड उसके पैरेलल होगा और 1/2 होगा। ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम हम जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एस आर जो है वह पैरेलल होगा ए सी के, लिख सकते हैं ना, एस आर पैरेलल है ए सी के एंड
दूसरा लिख सकते हैं कि एस आर इजकल टू हाफ ऑफ ए सी, यानी एस आर जो है यह आधा होता है इसका, इस पूरे ए सी का। क्यों क्यों होता है? तो हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट एमपीटी। आप लिख सकते हैं बाय, पूरा लिखिए या एमपीटी लिख दीजिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा होगा। इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। अब दूसरा इस ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में, इस ए बी सी में भी आप वैसे ही बोल सकते हैं कि P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, साइड किसका? साइड ए बी एंड क्या बी सी। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ P है ए बी का और Q किसका है? बी सी का मिड पॉइंट है। तो ये दोनों अगर मिड पॉइंट है और दोनों मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया तो फिर यह पी क्यू जो है इसके पैरेलल है और पी क्यू हाफ है इस ए सी का। अब फिर लिख सकते हैं, क्यों? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत आसान है। तो फिर हम लिख सकते हैं पी क्यू जो है पैरेलल है ए सी के। पी क्यू क्या है? पैरेलल है ए सी के। एंड पी क्यू जो होगा वह हाफ होगा ए सी के। क्यों? बाई वही एमपीटी, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसको आप सेकेंड इक्वेशन लेट कर लीजिए। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को देखिएगा, ए सी हाफ ए सी इजकल टू पी क्यू और हाफ ए सी इजकल टू एस आर। इसका मतलब एस आर और पी क्यू दोनों इक्वल होगा। देखिए एस आर के पास भी 5 रुपया है और पी क्यू के पास भी 5 रुपया है। तो इसका मतलब है कि दोनों के पास बराबर है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो एस आर और पी क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इसलिए लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा एस आर जो है ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। तो अगर दोनों इसी के पैरेलल है, इसका मतलब है यह भी दोनों पैरेलल होगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप लिख सकते हैं कि एस आर पैरेलल पी क्यू, एस आर पैरेलल पी क्यू एंड क्या? एस आर इजकल टू पी क्यू। यह दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। एस आर जो है, एस आर क्या है? पी क्यू के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब है कि यह पैरेललोग्राम है। यानी पी क्यू आर एस इजे हम लिख सकते हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम? तो आप इसको लिख दीजिए रीजन कि अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, इसलिए यह पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है और इक्वल भी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यह जो है पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। लेकिन भाई आपको प्रूफ तो करना है रोम्बस, प्रूफ करना तो है हमको रोम्बस। लेकिन चलिए पैरेललोग्राम तो पहले प्रूफ कर लिए ना कि यह पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, तो इसके बराबर यह है। अब हम लोग रोम्बस प्रूफ कर दें। रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि इसके सभी साइड आपस में इक्वल है, यानी पी क्यू आर आर एस पी एस ये सब आपस में बराबर हैं, इक्वल है। चलिए अब इसको हम लोग बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? अब आपको हम यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं, सो देखिए ए एस इक्वल है पी क्यू के।
ए एस इक्वल है पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी। आप यहाँ पर समझिए इस बात को, ए डी इक्वल है बी सी के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल का यह साइड जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा यह होगा। और चूंकि दोनों साइड का मिड पॉइंट इस ए डी का मिड पॉइंट एस है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए एस जो है बी क्यू के बराबर होगा। ए एस इज इक्वल टू बी क्यू होगा क्या? क्यों? इसलिए कि यह पूरा बराबर है। तो ए डी इज इक्वल टू ए एस एंड बी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू बी, यानी सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है और यह दोनों बराबर है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं यह ए एस और बी क्यू आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एस इज द मिड पॉइंट, एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट है, इसलिए यह दोनों बराबर होगा। अब चलिए, अगर यह दोनों बराबर है तो अब हम इस जगह इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। किसको? ए पी एस। अब हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले लीजिए, यह साइड को। अब देखिए यह साइड बराबर हो जाएगा और यह बराबर है इसके, अपोजिट साइड भी इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, तो बराबर हो जाएगा। इस दोनों साइड को हम लोग को बराबर कर देना है। बराबर करने के लिए क्या, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए इस दोनों ट्रायंगल को, तो यह साइड इक्वल हो जाएगा। और यह साइड अगर इक्वल हो गया तो यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, इसलिए सभी साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। कैसे? चलिए ए पी एस, आप इस ट्रायंगल को कैसे भी नाम लिखिए और इस ट्रायंगल को कैसे भी नाम लिखिए भाई। तो यहाँ पर यह ट्रायंगल क्या है? बी क्यू पी एंड ट्रायंगल बी क्यू पी में इस दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। अब देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है P, तो यह AP और BP इक्वल होगा। क्यों? यह गिवन है। आप एक तरह से यह लिख सकते हैं कि यह गिवन है। क्यों? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट, या आप लिख सकते हैं P इज मिड पॉइंट, आप ऐसा भी लिख दीजिए, मिड पॉइंट। एंड दूसरा क्या लिखिएगा, यह देखिए यह एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह आपको गिवन है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के सभी एंगल आपको पता है कि 90 होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और इच 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज ए, आप लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल। यह क्या है? यह भी आपको गिवन है, यह भी हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी कर सकते हैं। आपके पास दो क्राइटेरिया हो गया। और तीसरा देखिए यहाँ पर यह भी हो सकता है क्या, ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ भी यह एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट है, इसलिए ए एस, यह भी आप गिवन लिख सकते हैं, या आप लिख दीजिए एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट, एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट, एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट। अब ये तीन क्राइटेरिया से, अब थोड़ा सा हम लोग को इधर मिटाना पड़ेगा, चलिए इधर मिटा लेते हैं। तो इस तीन क्राइटेरिया से क्या आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी एस, तो ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट है किसके? जो आपने नाम लिखा है उसी का नाम लिख दीजिए। कहाँ है? बी क्यू पी, बी क्यू पी।
अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो यह साइड और यह साइड इक्वल नहीं हो जाएगा? यह साइड देख लीजिए, यह साइड दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा? तो अगर यह साइड और यह साइड इक्वल हो गया और इसके सामने यह है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम आप पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो SP भी इसके इक्वल होगा और यह भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं तो ट्रायंगल APS कंग्रुएंट है BQP। क्यों? रीजन आपको लिख देना है, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से यह ट्रायंगल जो है दोनों कंग्रुएंट है, और कंग्रुएंट है देयरफॉर SP इक्वल है PQ के। SP क्या हो गया? SP इक्वल है PQ के, एंड इस तरह से आप लिख सकते हैं देयरफॉर आप लिख सकते हैं SP इजकल टू PQ इजकल टू RQ इजकल टू RS एंड PQRS इज अ रोम्बस। हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो बड़ी आसान है इस चीज़ को समझना भाई। देखिए एक हमने डायगोनल को कंस्ट्रक्शन किया था। अरे देखिए वीडियो देखना चाहिए अलग अलग टीचर का। आपको एक बात और रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए बहुत सारे टीचर ऐसा है कि कोई अलग टेक्निक से बनाए हैं, कोई और टेक्निक से बनाया है, तो वीडियो को देखना चाहिए कि हमें कौन सा टेक्निक अच्छा लग रहा है और किस टीचर का कंसेप्ट हमें अच्छा से समझ में आ रहा है। हो सकता है कि मैंने ये ऐसा समझाया, हो सकता है कोई और एक दूसरा डायगोनल खींच करके भी इसको प्रूफ कर सकता है, इस साइड और इस साइड को इक्वल, तो वो भी किया जा सकता है। तो अगर आपको वह अच्छा लगता है तो उसको भी आप सीख सकते हैं, अगर यह अच्छा लगा है तो आप इसको भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।